चलो कीप साइलेंट। अब देखिए, आप बोर्ड पे देखेंगे, नहीं दिख रहा है? आज क्या पढ़ना है आपको? थर्मोडायनेमिक्स। इसके पहले थोड़ा बहुत पता है थर्मोडायनेमिक्स क्या है? बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है। देखो, फिजिक्स में भी थर्मोडायनेमिक्स है और केमिस्ट्री में भी थर्मोडायनेमिक्स है। हमारे जो थर्मोडायनेमिक्स है, हम वो कौन सा पढ़ेंगे? चैप्टर 4 होगा ना ये। 3 चैप्टर फिनिश्ड। इस पे आपको पढ़ना है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। ओपन कर दो। देखो, पहले बोर्ड पे देखोगे, अभी लिखना नहीं, अभी लिखने का समय देंगे, अभी लिखवाएंगे, प्रॉपर बढ़िया नोट्स बनवाएंगे आपकी, ठीक है। पहले समझ लिया करो। पेन चलने लगी विश्वनाथ तुम्हारी। हाँ, देखो ये 2 वर्ड से मिलता है, ठीक है। पहले क्या है? थर्मो। थर्मो तो आप लोग यूज ही कर चुके हैं, थर्मामीटर वगैरह टेम्परेचर नापने के लिए। तो सबसे मेन इसमें क्या आता है? टेम्परेचर, ठीक है। थर्मो का मतलब क्या होता है पहले बताओ? हीट। आग बना लो यहाँ पे, ये हो गई, यही है आपकी क्या? हीट। और डायनामिक मतलब क्या होता है? डायनामिक मीन्स क्या होता है? सिंपल। मोशन। मोशन मीन्स क्या होता है? मोशन मीन्स क्या होता है? हाँ, ठीक है। जैसे आप क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर जो आपको थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है वो केमिकल्स के बारे में पढ़ना है। कौन सा केमिकल कितना टेम्परेचर देने पर उसके वॉल्यूम में क्या चेंजमेंट होगा, ठीक है। उसका प्रेशर क्या होगा, कितना टेम्परेचर रखेंगे तो प्रेशर में क्या चेंजमेंट आ रहा है, उसकी कंसंट्रेशन क्या है, ठीक है। इस चैप्टर में आपको सिर्फ केमिकल्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। समझ आया इतना? देखो, जैसे ये मान लो आपका पूरा यूनिवर्स है, ठीक है। इसमें कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं। कितने कंपोनेंट होते हैं? 3 कंपोनेंट, ठीक है। पहला जो आपका होगा, क्या होगा? कभी नाम सुना है? सिस्टम। ये क्या है? सराउंडिंग। और ये क्या है? पढ़ चुके हो सब 11th का। ये 11th का आई थिंक ये होगा 5 चैप्टर। 5 चैप्टर पढ़ा है 11th क्लास। जो 12th में बचे होंगे वो पढ़े होंगे, ठीक है। जो अभी 11th में होंगे अभी नहीं पढ़े होंगे। फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, या अभी कौन सा चैप्टर चल रहा है आप लोग के स्कूल में? तीसरा, चौथा, कौन सा? चौथा चल रहा है। तो ये आपका 5 चैप्टर है। देखो सिस्टम, देखो पहले तीनों टर्म समझ लो। तीनों टर्म समझ लोगे तो अपने आप ऑटोमेटिक इसका आंसर लिख लोगे। जैसे ये बॉटल रखी है, ठीक है। जैसे ये बॉटल ही रखी है आपकी आंखों के सामने, देख लो ये बॉटल है। अब सिस्टम किसे कहा जाएगा? जो ये पानी है जो अंदर है, ठीक है, ये क्या है? सिस्टम है। ये जो पानी है अंदर लिक्विड में, इसको कहा जाएगा सिस्टम। सराउंडिंग क्या है? बॉटल। और यूनिवर्स क्या है? जिसके बाहर की चीजें हैं। अच्छा बताओ ये क्या है? ये तो मान लो, ये क्या है? इसको क्या कहा जाएगा? इसके अंदर सिस्टम है, लेकिन ये क्या है? बाउंड्री। वेरी गुड। इसको क्या कहा जाएगा? बाउंड्री। अच्छा ये बताओ, ये बाउंड्री कैसी है आपकी? हाँ, रियल है कि इमेजिन है? रियल है। तो हाँ, इमेजिन फिर क्या है इसमें? इमेजिन बाउंड्री कौन सी है?
सराउंडिंग होगा, दिख रहा है। ये जो आपको ऊपर एक लेयर दिख रही है, ऊपर ये अंदर पानी के जो ऊपर लेयर दिख रही है, जहां पे आपका हल्का सा वायु का एक दो पार्टिकल होगा इसके अंदर, ये जो पतली सी ऊपरी लेयर दिख रही, ये क्या होगा? जैसे ये बॉटल है आपका, ये जो लेयर है इसको क्या बोलेंगे? ये है आपका क्या? इमेजिनरी बाउंड्री। ये बहुत कम लोगों को पता होता है, इमेजिनरी बाउंड्री। ठीक है, तो इसमें आप देखिए, पहले तो इसमें हीट के किसको, इसमें देखो हीट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या? टेम्परेचर। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट है? टेम्परेचर। अब किसका टेम्परेचर? ये फिजिक्स नहीं है आपका, ठीक है, कि यहाँ पर हमारे अंदर कितना टेम्परेचर है, कितनी गति से हमको फेंका जा रहा है तो हम बाइक चलाएंगे, स्पीड में जाएंगे। ये फिजिक्स नहीं है, केमिस्ट्री है। ठीक है, इसमें जो है कौन से केमिकल को कितना टेम्परेचर दिया जाएगा, तो उसकी कंसंट्रेशन कैसे चेंज होगी, उसका प्रेशर कैसे चेंज होगा, ठीक है, इसी के बारे में इसमें हम जानेंगे। और कई सारे इसमें रूल्स हैं आपके, जैसे थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट रूल है, फर्स्ट लॉ है, सेकेंड लॉ है, थर्ड लॉ है, जीरोथ लॉ है। ठीक है, बहुत सारे लॉ हैं इसमें, इसके सारे एग्जाम्पल आपको लिखा दिए जाएंगे, लेकिन जो आपके सिलेबस में होगा फर्स्ट सेकेंड और जीरोथ ही होगा, थर्ड लॉ आई थिंक नहीं है नहीं, लेकिन आपको थोड़ा सा पोर्शन बता देंगे कि थर्ड लॉ क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में लिखेंगे, लिखिए थोड़ा सा, पहले ये डाल लीजिए, इंट्रोडक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इंट्रोडक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हिंदी में इसको बोलते हैं ऊष्मागतिकी। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? ऊष्मागतिकी। या लगता है कि नहीं लगता? ऊष्मागतिकी में या लगता है? आने ऊष्मागतिकी क्या होता है? या नहीं लगता, आई थिंक या नहीं होता ना, ऊष्मागतिकी होता है। आगे केमिकल के लिख लेंगे रासायनिक ऊष्मागतिकी। अब हिंदी कोई नहीं पूछेगा इस चैप्टर के बाद, ठीक है, अब हिंदी कोई नहीं पूछेगा। लिखिए, thermodynamics is the study of thermodynamics is the study of the relation between heat, work, temperature एंड एनर्जी। किसका किसका स्टडी करेंगे इसमें? हीट का और वर्क का, टेम्परेचर का और एनर्जी का। किसी को कोई दिक्कत? रिलेशन बिटवीन हीट, वर्क, टेम्परेचर एंड एनर्जी। ओके, भौतिक विज्ञान लिख लो, लिखो, भौतिक रसायन की वह शाखा है, भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या हुआ संध्या? लिखो, भौतिक एवं रासायनिक वह शाखा जिसके अंतर्गत भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रियाओं के फलस्वरूप
होने वाले ऊर्जा परिवर्तन की मात्रा, ऊर्जा परिवर्तन की मात्रा एवं स्वरूप का अध्ययन किया जाता है। क्या हुआ विश्वनाथ, हंसी क्यों आ रही है? एवं स्वरूप का अध्ययन किया जाता है, ऊष्मागतिकी कहलाता है, ऊष्मागतिकी कहलाता है। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इंपॉर्टेंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स या ऊष्मागतिकी का महत्व, महत्व या उद्देश्य जो भी लिखना है लिख लीजिए। अच्छी लग रही क्लास? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इसमें क्या लिखा है? इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस फिजिक्स। एक एक सुनो भाई, नहीं तो गलत हो जाएगा। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच deals with the study of transformation of heat energy, transformation of heat energy into other forms, into other forms of energy, into other form of energy. Next point, in thermodynamics, comma, we study the माइक्रोस्कोपिक, और माइक्रोस्कोपिक को अंडरलाइन कर, बहुत बड़ा पैमाना। एक जो माइक्रो होता है, क्या होता है? माइक्रो मीन्स ये वाला क्या होता है? लघु या छोटा, और ये कौन सा होता है? बड़ा वाला। और इसको अंडरलाइन कर लीजिए या ब्लैक पेन से लिख लीजिएगा। माइक्रोस्कोपिक quantities of the microscopic quantities of the system, such as, example लिख लो, such as volume, comma pressure, comma temperature, comma internal energy, comma entropy, comma enthalpy, volume, pressure, temperature, internal energy, entropy, enthalpy, full stop. Next line, one of the most important concept, one of the most important concept of thermodynamics is, one of the most important concept of thermodynamics, इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे टेम्परेचर। ठीक है, अब लिखेंगे ऊष्मागतिकी का महत्व। लिखिए हिंदी मीडियम। ऊर्जा परिवर्तन से संबंधित
ऊर्जा परिवर्तन से संबंधित, सब हैप्पी हो, अब सब खुश हो, खुश रहो 15 दिन तक। ऊर्जा परिवर्तन से संबंधित मानवीय अनुभवों के आधार पर, मानवीय अनुभवों के आधार पर ऊष्मा गतिकी के राजीव सर से आप लोग बात कर लीजिए इसके लिए। ऊष्मा गतिकी के 3 नियम दिए गए हैं। इस नियम का कोई औपचारिक प्रयोगात्मक प्रमाण नहीं है। प्रमाण नहीं है। इन नियमों का भौतिक एवं रासायनिक महत्वपूर्ण योगदान निम्नलिखित है। लिख लिया? पॉइंट वाइज लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, किसी अभिक्रिया की स्वतः परिवर्तन का निर्धारण, सेब ऑटोमेटिक गिरा था ना, तो क्या कहेंगे इसको? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। वही लाइन है, लिखेंगे किसी अभिक्रिया की स्वतः परिवर्तन, किसी अभिक्रिया की स्वतः परिवर्तन का निर्धारण करना। आज बहुत खुश लग रहे हो सब। सेकंड पॉइंट, किसी अभिक्रिया में होने वाले विभिन्न ऊर्जा परिवर्तनों को ज्ञात कर उनमें आपसी संबंध स्थापित करना। पहले से लिखा है क्या सिमरन? प्रिंस चीटिंग करा रहा है। थर्ड पॉइंट लिखेंगे, भौतिक रसायन की विभिन्न परिकल्पनाओं एवं नियमों का गणितीय आधार पर विवेचना करना। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे, थर्मोडायनेमिक्स टर्म। कुछ टर्म्स हैं, देखो ये रफ कर दिया जाए। देखो थर्मोडायनेमिक्स के कुछ टर्म्स हैं। पहला टर्म हेडिंग लिखेंगे सिस्टम। हिंदी मीडियम वाले क्या लिख लेंगे सिस्टम को?
निकाय। ठीक है, लिखेंगे इसमें, सिस्टम में लिख लीजिए, आ सिस्टम इन थर्मोडायनेमिक्स, a system in thermodynamics refers to that part of universe, keep silent, जो बच्चे नहीं लिख रहे वो डिस्टर्ब ना करें, ठीक है। पार्ट ऑफ यूनिवर्स in which observation are made and remaining universe constitutes, और यूनिवर्स कॉन्स्टिट्यूट को अंडरलाइन कर लेंगे या हाईलाइट कर लेंगे, the surroundings, full stop। नेक्स्ट लाइन से, the surrounding include everything, the surrounding include everything other than the system and the surrounding together constitute the universe। हिंदी वाले लिख लेंगे, ब्रह्मांड का वह निश्चित, वास्तविक तथा काल्पनिक, आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा, जो टर्म्स हम बोल रहे हैं उसको बिल्कुल अंडरलाइन करते चलिएगा, ठीक है। ब्रह्मांड का वह विशेष, निश्चित, वास्तविक तथा काल्पनिक सीमाओं द्वारा, ब्रह्मांड का, यूनिवर्स भी हिंदी लिखो ना, यूनिवर्स की अभी तो लिखो, ब्रह्मांड का वह विशेष, निश्चित, कामा वास्तविक तथा, अभी रियल बोल दो तो समझ आता है, वास्तविक लिखो तो इतना टफ लग रहा है, वास्तविक तथा काल्पनिक सीमाओं द्वारा रचित भाग, जिस पर दाब ताप, रचित भाग जिस पर दाब ताप अथवा अन्य कारकों के प्रभाव का, प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, निकाय कहलाता है। किसी के पल्ले पड़ा, समझ आया? एक फिगर बना लो, समझ आ जाएगा। देखो सिस्टम क्या होता है, अभी मैंने फिगर बनाया था, जैसे ये बॉटल का पानी था, सिस्टम, ठीक है। बॉटल के पानी के बाहरी जितना भी क्षेत्र आएगा वो क्या हो जाएगा, सराउंडिंग, ठीक है। ये हो गया सराउंडिंग, और ये क्या था, बाउंड्री। अब समझ में आया, यानी द सिस्टम प्लस द सराउंडिंग, ये किसके इक्वल हो जाएगा, द यूनिवर्स। अब समझ आया सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है, समझ आ गया सबको। सिस्टम वो है आपका घर, आपका रूम,
जहां आप अपने, अभी देखो कोरोना टाइम में आप लोगों ने अपने आप को क्वारंटाइन कर लिया था, पैक कर लिया था एक कमरे में। वो क्या था? आपका सिस्टम था, अपने आप को पैक कर लेना एक रूम में, वो आप सिस्टम हो गए। और आपके जितने बाहर का एरिया था वो क्या हो गया? आपका सराउंडिंग। अब समझ आया? अभी भी नहीं आया? एग्जाम्पल लिखा दिया जाए, इंग्लिश मीडियम एग्जाम्पल लिखा दिया जाए। लिखिए फॉर एग्जाम्पल। तुम काय चकर रही हो हैं सिमरन? लिखो, प्रॉब्लम है क्या किसी को? तो लिखो, जिसको भी प्रॉब्लम हो सर से बात करेगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी आर द स्टडिंग, इफ वी आर study the reaction between two substance A and B kept in a beaker, comma, the beaker containing the reaction mixture is the system, and the room where the beaker is kept is the surrounding. हो गया? नेक्स्ट लिख लेंगे, सिस्टम के बाद क्या आता है? सिस्टम के बाद क्या आता है? लिख लेंगे, एक लैंग्वेज में लिखो। देखो कोर्स नहीं कंप्लीट हो पाएगा फिर, ठीक है? दोनों लैंग्वेज लिखिए, दोनों बच्चे खुश, ठीक? नो एक्सक्यूज। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, थर्मोडायनेमिक सिस्टम। अभी सिस्टम के बारे में पहले लिखो, थर्मोडायनेमिक सिस्टम मयंक तुम्हारी बुक में भी तो सेम यही है, यही बुक सेम एज इट इज, थोड़ा चेंज है। चलिए लिखिए, थर्मोडायनेमिक सिस्टम। मैंने मेहनत करी है तो लिखो ना, कल रात में आके पढ़े हैं, लिखे इतनी देर तक बैठ के, तुम लोगों के लिए इतना अच्छा मैटर छांटा 2-3 बुक्स लेकर। लिखो, थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। फर्स्ट लिखेंगे ओपन सिस्टम। आज तुम लोग लिख नहीं रहे हो। फर्स्ट लिखेंगे ओपन सिस्टम और सेकंड लिखेंगे, सेकंड कौन सा है? ओपन सिस्टम, फिर क्लोज सिस्टम, फिर आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन को क्या बोलते हैं? खुला निकाय। क्लोज को
बंद निकाय और आइसोलेटेड को क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड को क्या बोलते हैं? विलगित। लिखो ओपन सिस्टम। कॉपी दे दो, हम डाल दें। हेडिंग लिखेंगे ओपन सिस्टम, इसमें लिखेंगे इट इज द थर्मोडायनेमिक सिस्टम। देखो कितना इजी लैंग्वेज है मयंक? है, बिल्कुल इजी लैंग्वेज है। लिखिए इट इज द थर्मोडायनेमिक सिस्टम, इट इज द थर्मोडायनेमिक सिस्टम इन विच मैटर एंड एनर्जी, फोकस करिएगा इस पे, ठीक है? मैटर एंड एनर्जी of system can be involved from system or share with surrounding। हिंदी मीडियम वाले लिख लें। ऐसे निकाय, खुला निकाय लिखेंगे हेडिंग, खुला निकाय, ऐसे निकाय जो परिवेश के साथ ऐसे निकाय जो परिवेश के साथ मात्रा और ऊर्जा दोनों का विनिमय, ऐसे निकाय जो परिवेश के साथ मात्रा और ऊर्जा दोनों का विनिमय कर सकते हैं, खुले निकाय कहलाते हैं। खुले निकाय कहलाते हैं। लिख लिया? एक फिगर ड्रॉ कर लेंगे। अभी देखो समझ में आ जाएगा खुला निकाय क्या है। आपने लिखा ऐसा कोई सिस्टम है जिसमें क्या हो, मास हो और एनर्जी हो, दोनों क्या हो जाए, एक्सचेंज हो जाए। विनिमय मीन्स क्या होता है? एक्सचेंज। टर्मिनोलॉजी समझ लो, थ्योरी नहीं आएगी पेपर में। जो लिख रहे हो ये बिल्कुल पेपर में नहीं आएगा। टर्मिनोलॉजी समझो क्या है ओपन सिस्टम का। देखिए ये आपका सिस्टम है, ये सिस्टम की क्या है? सिस्टम की क्या है ये? बाउंड्री। देखिए ये है आपकी एनर्जी, इधर से एनर्जी इन हो रही और इधर से एनर्जी क्या हो रही है? आउट। ठीक है, एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? हम तुमको अपनी बुक दें, तुम हमको अपनी बुक दो, यही होता है एक्सचेंज का मतलब। और दो टर्म लिखा है क्या? पहला तो आपका एनर्जी और दूसरा ये मास क्या हो रहा? इन हो रहा। और इधर से क्या हो रहा है? मजा आ रहा है? फिगर ड्रॉ कर लीजिए। विश्वनाथ नहीं आ रहा है? क्यों नहीं आ रहा है भाई? इतना इजी है। इजी है ना संध्या? इजी ना बेटा? आपने लिखा ऐसे निकाय जिसमें मात्रा और एनर्जी, एनर्जी क्या लिखा? ऊर्जा, दोनों का क्या हो? विनिमय, तो वो क्या कहलाएगा? खुला निकाय। हिंदी समझ में आई? अब तुम्हें लोग समझो, ज्यादा बेटर है। अगली हेडिंग लिखेंगे क्या? क्लोज्ड सिस्टम। बना लो बेटा, बुक बहुत अच्छी है ये वाली, एक ही दो लाइंस मैंने इसकी देख ली है। ठीक है मयंक, आपने ये जो बुक परचेज करा है इस टीचर ने बहुत मेहनत करा होगा थर्मोडायनेमिक्स पे, लाइन टू लाइन बिल्कुल वही। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे क्या? क्लोज्ड सिस्टम। अभी देखो तीनों लिख लोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, हिंदी वाले बच्चे भी सेटिस्फाइड है और इंग्लिश वाले बच्चे दोनों सेटिस्फाइड है। अब अभी भी नहीं हो क्या?
है ना? इंग्लिश मीडियम सेटिस्फाइड है? बस पूरी क्लास खुश। अगली हेडिंग लिखिए, क्लोज्ड सिस्टम। दोनों लैंग्वेज लिखाया जा रहा है, अभी भी आपत्ति है आपको? दोनों लैंग्वेज लिखवाने के बाद किसी बच्चे को कोई भी आपत्ति है तो आप जाके ऑफिस में मिलिए सर से, ओके? कि मेरा मैटर नहीं है, मेरे सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप मुझसे आर्गुमेंट्स करिए, ओके? राइट डाउन, लिखिए क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम में लिखिए, इट इज द थर्मोडायनेमिक सिस्टम, it is the thermodynamic system in which only energy को अंडरलाइन करके लिखो या ब्लैक पेन से लिख लो। It is the thermodynamic system in which only energy can be involved from system. Energy can be involved from system, not matter of system. Not matter of system. हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे बंद निकाय। बंद नहीं लिख पाओगे, क्लोज्ड, बंद निकाय, ऐसे निकाय जो परिवेश के साथ ऊर्जा का, अंडरलाइन कर लेंगे हिंदी मीडियम वाले, ऊर्जा, परिवेश के साथ ऊर्जा का आदान प्रदान कर सकते हैं, ऊर्जा का आदान प्रदान कर सकते हैं, लेकिन मात्रा का आदान प्रदान नहीं कर सकते। मात्रा का आदान प्रदान नहीं कर सकते, बंद निकाय कहलाते हैं, बंद निकाय कहलाते हैं। फिगर देख लीजिए, सेम यही फिगर होगा, बस इसमें क्या हो जाएगा आपका, एनर्जी तो क्या करेगी, इन करेगी, ये आपका सिस्टम, ये हो गया आपका सिस्टम की बाउंड्री, और ये एनर्जी, एंड एनर्जी आउट। लेकिन एक वर्ड आपने क्या लिखा है, एक वर्ड आपने क्या लिखा है, नो मास ट्रांसफर, इसमें होगा ट्रांसफर, ठीक है? इसी को आपको हाईलाइट करना है, ठीक है? अपने समझने के लिए लिख लीजिए। अब क्लास सही चल रही है ना बेटा? सभी सेटिस्फाइड हो? ओके, नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम, इसको तो सभी जानते होंगे, आइसोलेटेड, क्यों? मिल्टन की बॉटल यूज करते हो ना सब, ये तो पता ही होगा। लिखो, it is the thermodynamic system, it is the thermodynamic system, it is the thermodynamic system in which neither matter nor energy of system involved from the system. Neither matter nor energy, ना ही मैटर ना ही एनर्जी
ऑफ सिस्टम इन्वॉल्व फ्रॉम द सिस्टम। हो गया। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे ऐसे निकाय जो परिवेश के साथ, ऐसे निकाय जो परिवेश के साथ ऊर्जा तथा मात्रा, ऊर्जा तथा मात्रा दोनों का ही आदान प्रदान नहीं कर सकते। लिखा है ना, नाइदर मैटर नॉर एनर्जी, ना ही ऊर्जा और ना ही एनर्जी आदान प्रदान नहीं कर सकते, विलगित निकाय कहलाते हैं। विलगित लिख लोगे, देखो अब समझ में आ जाएगा तीनों का। ये आप क्या बना लीजिए। अरे बाप रे सर, आतंक कर दिए, इतना सारा इंक डाल दिए। कपड़ा बच गया। प्रिंस की क्लास में एक बच्चा पढ़ता था। प्रिंस रैंडमली याद आ गया, संभवन ऊष्मा कहाँ है। सर ने उसका नाम क्या रखा था। एक बच्चा नहीं था तुम लोगों की क्लास में, क्या नाम था उसका। उसका केमिस्ट्री वाले सर ने नाम रखा था संभवन ऊष्मा। ठीक है, उसको पूरी क्लास संभवन ऊष्मा चढ़ाती थी। और 11th से लेके 12th तक, जब हम 12th में गए इन लोगों की क्लास में, तो एक दिन ये शिकायत मेरे पास आई कि मैम मुझे सब संभवन ऊष्मा बुलाते हैं। तो मैंने बहुत ही स्ट्रिक्टली से ये मतलब सुना उसकी शिकायत को, और मैंने स्ट्रिक्टली मना करा कि कभी भी कोई भी बच्चा किसी को जाति से नहीं बुलाएगा और किसी को अदर नाम से नहीं बुलाएगा, क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है ना तो बहुत दुलारा होता है और बहुत प्रेम से माँ बाप नाम रखते हैं। तो नाम न बिगाड़ो किसी का। याद आया अनुज? ठीक है, देखो चलो इसका फिगर ड्रॉ कर लो। सेम यही होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, सिस्टम बाउंड्री। वैसे अगर तुम लोग इंग्लिश में पढ़ो तो कोर्स जल्दी फिनिश हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, नो एनर्जी ट्रांसफर और नो मास ट्रांसफर। आप फिगर से कुछ समझ में आया ना? तो इसमें एनर्जी और ना ही मास, कुछ भी ट्रांसफर नहीं होगा। जैसे आप वो लेते नहीं बॉटल, कौन सा लेते हो, मिल्टन वाला आता है ना, जिसमें अगर आपने उसमें हॉट वाटर रख लिया है तो वो पूरा टाइम हॉट बना रहेगा। ठीक है, ना तो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर अंदर जा सकता है, ना ही अंदर का टेम्परेचर बाहर आ सकता है। और यही क्या है, यही जो आप ये आइसोलेटेड सिस्टम लिख रहे हो ना बेटा, अभी आगे पढ़ाएंगे आपका आइसोलेटेड यही सिस्टम जो है आपका, यही क्या है, यही जीरोथ लॉ है। यही थर्मोडायनामिक का क्या है, जीरोथ लॉ है। जीरोथ लॉ क्यों बोला जाता है इसको, क्योंकि ना ही एनर्जी इसमें अंदर जा सकती है, ना ही अंदर की बाहर जा सकती है, ना बाहर की अंदर आ सकती। मास भी इसमें क्या है, ना अंदर जा सकता है ना ही बाहर जा सकता है। क्या हिंदी मीडियम समझ में आया? जब तुम्हारी बात को कोई समझ ही ना पाए तो ऐसी लैंग्वेज बोलने से क्या फायदा। ठीक है, ये समझ में आया कि ना ही एनर्जी अंदर जा सकती ना अंदर की बाहर आ सकती। ये समझ आया? आया? जो जिस लैंग्वेज में समझे उसको उसी लैंग्वेज में समझाओ। इंग्लिश झाड़ने से मतलब नहीं है। ठीक है, आपको आना चाहिए। मयंक इंसल्ट नहीं कर रहे बेटा। ठीक है, ये है कि आप अपनी बात को समझा ले जाएं। ठीक है, टीचर वही बेटर है जिससे सारे बच्चे
सेटिस्फाइड हो जाएं, वही टीचर सबसे बेटर है। समझ आया? लिखो नेक्स्ट हेडिंग। इंग्लिश मीडियम वाले लिख लेंगे। हाँ, स्टेट वेरिएबल, स्टेट वेरिएबल, स्टेट वेरिएबल इसमें नहीं दिया है क्या? दिया है। स्टेट वेरिएबल, छोटे छोटे से कुछ टर्म्स हैं उनको लिख लेंगे। लिखा दिया जाए, लिखिए। स्टेट वेरिएबल ऑफ अ सिस्टम state variable of a system are the parameters which describe equilibrium। equilibrium means क्या होता है? बैलेंस स्टेट या रिएक्टेंट प्रोडक्ट, दोनों क्या होना चाहिए? दोनों साइड से रिएक्शन होनी चाहिए, यानी कि आपकी रिएक्शन कैसी होनी चाहिए? इरिवर्सिबल होनी चाहिए। ठीक है? डिस्क्राइब इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ द सिस्टम, स्टेट ऑफ द सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, ब्लैक पेन से लिखेंगे सारे एग्जाम्पल। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास एंड कंपोजिशन। कंपोजिशन संगठन। सेकेंड पॉइंट, द वेरियस स्टेट वेरिएबल ऑफ अ सिस्टम आर the various state variable of a system are not necessarily means आवश्यक, independent, are not necessarily independent। ब्लैक पेन से लिखेंगे, न्यू लाइन से लिखा दिया जाए। लिखा, इसको लिख लो या नोट पॉइंट डाल के लिख लो। लिखो चेंज इन स्टेट, इसको हाईलाइट करके लिखिएगा। चेंज इन स्टेट फंक्शन डिपेंड्स ओनली अपॉन, अब इसको लिखो इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन। इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन, बोर्ड पे देखो। स्टेट वेरिएबल का मतलब समझे कोई? लिख तो लिया आपने, समझ आया क्या है? अभी आ जाएगा। कौन बोला हिंदी? देखो इसमें लिखा है पैरामीटर्स। ठीक है, पहले देखो जो थर्मोडायनेमिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स के जो पैरामीटर्स हैं, पैरामीटर तो बहुत ही बड़े स्केल पे क्या करे जाते हैं? मापे जाते हैं। जैसे किसका? जैसे प्रेशर होगा, और क्या लिखा आपने? मास होगा, टेम्परेचर होगा। ठीक है, स्टेट वेरिएबल का मतलब होता है कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जिसको क्या करते हैं? बड़े पैमाने पर माप करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, इसमें एक लाइन हमने नीचे लिखवाई है, क्या? इनिशियल स्टेट से। अभी देखो टाइप्स पढ़ाएंगे प्रोसेसेस के, तो वहां बताएंगे, थोड़ा सा बता दे रहे हैं। जैसे ये मान लो वॉल्यूम है, ये टेम्परेचर है। वॉल्यूम यहाँ पे मान लो V0 है, और टाइम जो है क्या है आपका? T0 है।
तो जो ये क्या है आपका, यहां से ले लो इनिशियल स्टेट से, ये जब अपर लेवल में जाएगा तो यहाँ T1 और V1 हो जाएगा। ये आपको प्रोसेसेस अभी पढ़ाएंगे ना वहां पे, तब इसका टेम्परेचर का बताएंगे, लेकिन यहाँ पे इसलिए बता दिया आपको थोड़ा सा इनिशियल एंड इसका एक टर्म आया है क्या, ये क्या है आपका इनिशियल स्टेट है। इनिशियल मीन्स क्या होता है, प्रारंभिक, है ना, ऐसे लिखा जाएगा ना प्रारंभिक। और ये क्या है, फाइनल मीन्स अंतिम, ठीक है, ये होता है। अगला लिखेंगे हेडिंग लिखेंगे, ये कुछ भी नहीं था, ये मैंने बताया, ये जब प्रोसेसेस पढ़ाएंगे ना अभी आइसोथर्मल प्रोसेसेस जब पढ़ाएंगे तो वहां बताएंगे, ठीक है। यहाँ इसका कोई यूज नहीं, अभी जब पढ़ाएंगे आपको आइसोथर्मल यूज तो वहां बताएंगे कि कैसे इसको पैरामीटर्स में यूज किया जाएगा, ठीक है। इसी के बाद वाला टॉपिक है, लिखेंगे नहीं, उसे नहीं बनाना है। नेक्स्ट टॉपिक डालिए एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। समझ में आ रहा है क्या है एक्सटेंसिव और इंटेंसिटिव, समझ आया क्या है एक्सटेंसिव और इंटेंसिटिव क्या होता है। पिज्जा खाए हो ना सबके साथ, पिज्जा खाए हो कि नहीं, पिज्जा से बढ़िया एग्जाम्पल कुछ भी नहीं हो सकता, हो सकता है पिज्जा से बढ़िया कोई एग्जाम्पल हो सकता है। जैसे देखिए ये पिज्जा आप खाते हैं, ये स्लाइसेस में डिवाइड होता है, ठीक है। अब देखिए एक्सटेंसिव क्या और इंटेंसिटिव क्या है, देखो ध्यान से देखो। एक्सटेंसिव क्या है, जो एक पीस लोगे आप, क्या लोगे, ये एक पीस हो जाएगा आपका, ठीक है, एक बाइट, एक पीस, इसका एक पीस निकाल लो तो ये क्या हो जाएगा एक्सटेंसिव। लेकिन अब एक स्लाइस आपने उसका बाहर निकाला, ठीक है, उसको खाया आपने, उसका नमक का टेस्ट दूसरा था, बाकी जो अलग जो है स्लाइसेस रखे इनके नमक का टेस्ट अलग रहेगा, इस पे चीज दूसरा रहेगा, इस पे चीज दूसरा रहेगा, ऐसा नहीं होता है ना। तो जो एक स्लाइस आपने निकाला ये क्या कहलाएगा एक्सटेंसिव, और पूरे में जो नमक इक्वल है उसको क्या बोलेंगे एक्सटेंसिव। जैसे आपका मोलरिटी बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या हो गई एक्सटेंसिव हो गई, ये वैल्यू क्या हो गई एक्सटेंसिव हो गई, लेकिन ये वैल्यू क्या है इंटेंसिटिव। ये वर्ड, ये टर्मिनोलॉजी समझ में आई, ये टर्मिनोलॉजी समझ में आई। इसका मतलब है कि जो इंटेंसिटिव है वो सेम रहेगा, इक्वल रहेगा, कहीं पे भी नमक स्लाइस में ज्यादा नहीं होगा, कहीं पे भी कम नहीं होगा, कहीं पे चीज कम नहीं होगी, कहीं पे चीज ज्यादा, इक्वल अमाउंट होगा। समझ आया, लिखिए इसमें, हिंदी नहीं बोलेंगे हम, इंग्लिश इंग्लिश लिखिए आप, लिखेंगे हेडिंग लिखेंगे एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ना समझ में आया हो तो बताओ, समझाया हिंदी में, लिखो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, हेडिंग लिख लीजिए, लिखिए दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ, इसी बुक से पढ़ाएंगे, बुक बहुत अच्छी है, ठीक है, लिखो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम। लिखो, अभी समझ में आ जाएगा। कहाँ हाईलाइट करना है, डबल पेन रखिएगा, हाईलाइट करिएगा, वही लिखना है आपको एग्जाम में, ठीक है। लिखिए दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम विच इज टोटली डिपेंड
टोटली की बात हो रही है, ठीक है। टोटली डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ मैटर, अंडरलाइन करिए इसको, अमाउंट ऑफ मैटर, मैटर के अमाउंट पे डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ मैटर ऑफ सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, कुछ लिख लीजिए। वॉल्यूम, मास, वॉल्यूम, मास, कॉमा मोल्स, 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 मोल, अब समझ में आया? और मोल्स नहीं समझ में आ रहा है, प्लूरल है। इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, एंथैल्पी, एटस्ट्रा। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे इंटेंसिटिव प्रॉपर्टीज, इंटेंसिटिव प्रॉपर्टीज, इंटेंसिटिव प्रॉपर्टीज। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ, बिल्कुल टफ लैंग्वेज है ये, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ a system which did not property of a system did not depends upon size of a system। ये किस पर डिपेंड करेगा? साइज, साइज ऑफ अ सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, साइज ऑफ ए सिस्टम को अंडरलाइन कर लेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, प्रेशर, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मीन्स क्या होता है? कॉमा डेंसिटी, कॉमा फोर्स, कॉमा फोर्स, कॉमा, तो छूट तो नहीं है, वेपर प्रेशर, कॉमा वेपर प्रेशर, etc। नोट पॉइंट डालेंगे, जो नोट पॉइंट लिखते हैं उसको हमेशा कलर्ड फुल पेन से लिखेंगे। लिखिए, एक्सटेंसिव, स्लैश का सिंबल बनाएंगे, फिर एक्सटेंसिव लिखेंगे, एक्सटेंसिव स्लैश एक्सटेंसिव, यही वर्ड लिखेंगे जो मूलरता वाला लिखा हमने। नहीं समझ आ रहा है, यही टर्मिनोलॉजी लिखेंगे भाई। एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव इक्वल इंटेंसिव, ठीक है। धीरे बोले, छूट आ रहा है क्या? कौन छूट गया? कौन सा? चलो नेक्स्ट टाइम से एक एक वर्ड बोलेंगे, ठीक है। खुश? चलिए नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे। हिंदी मीडियम बच्चों के लिए बोल दिया जाए क्या? नहीं, टू कॉलम्स बनाइए। लिखिए, डिफरेंस बिटवीन एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, डिफरेंस बिटवीन एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, difference between extensive and
इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, एक तरफ एक्सटेंसिव लिख लेंगे, एक तरफ इंटेंसिव। पहला पॉइंट लिखेंगे, रुके हैं, लिखेंगे डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी ऑफ, डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी ऑफ depends upon the quantity of matter contained in the system, contained in the system, contained in the system। इंटेंसिव में लिखेंगे इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ, हिंदी मीडियम बच्चे बात मत करिए, इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ substance present in the system, present in the system। अभी हिंदी में बता देंगे, पूरी क्लास समझ जाएगी। दूसरा पॉइंट लिखिए एक्सटेंसिव, बता देंगे अभी, लिख लो पॉइंट, दूसरा पॉइंट लिख लेंगे दूसरा पॉइंट लिखेंगे, लिखिए, इसको हाईलाइट करके लिखेंगे। सेकंड पॉइंट लिखेंगे एडेप्टिव इन नेचर, एडेप्टिव इन नेचर, एडेप्टिव इन नेचर। उसमें लिख लेंगे नॉन एडेप्टिव इन नेचर, नॉन एडेप्टिव इन नेचर। लिख लिया। नेक्स्ट लिखिए ऑन एडिंग, थर्ड पॉइंट लिख लेंगे ऑन एडिंग टू हाफ, एग्जाम्पल है, लिख लो ऑन एडिंग, इसकी रील्स भी खूब बनी है थर्ड पॉइंट की, अभी बताएंगे, याद आ जाएगा। ऑन एडिंग टू हाफ चॉकलेट्स टू गेट, चॉकलेट्स टू गेट a full chocolate, a full chocolate, the mass of the chocolate, of the chocolate becomes 2 times, becomes 2 times। थर्ड पॉइंट लिखेंगे इंटेंसिव में on adding two half chocolates to get a, 2 half chocolates to get a full chocolate, full chocolate, comma, chocolate does not get more tasty, get more tasty, the taste remain the same, the taste remain the same। अब बोर्ड पे देखो सारे बच्चे, सर के ऊपर गया क्या?
पक्का? अब बोर्ड पे देखो बहुत इजीली। देखो चॉकलेट का एग्जांपल दे रहे हैं ना, तो चॉकलेट ही बताएंगे। कल से छुट्टी? आर्यन क्यों? मयंक, मयंक सिंह, कुछ गलत हो रहा है क्या? सारे बच्चे इंग्लिश के हैं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं समझ में आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा है। इसका मतलब होता है व्यापक गुण। समझ आया? व्यापक गुण। और दूसरा क्या है? अब समझ में आया कि नहीं? इसका मतलब होता है गहन, गहन गुण। कहीं कहीं बुक्स में ये गुण की जगह ये लिखा रहेगा, संपत्ति, प्रॉपर्टी की जगह कहीं कहीं पर गुण लिखा ना रहे। अगर संपत्ति लिखा रहे तो उसका भी मतलब सेम है। देखो अभी क्या चीज है, इसको समझ लो। अभी तक लिखा अपने आप को बिल्कुल समझ में नहीं आया, ठीक है? लग रहा था जैसे क्या चल रहा है, कुछ दिमाग में नहीं जा रहा। बिल्कुल सिंपल। आपको अभी हमने किसका एग्जाम्पल दिया? पिज्जा का। आपको नहीं समझ में आया? आप चॉकलेट ले लीजिए। जो ये चॉकलेट है, इस बड़ी चॉकलेट के टेस्ट के बराबर होगा या नहीं? होगा? होगा कि नहीं होगा? कि नहीं होगा? होगा। क्यों नहीं होगा? ये जो छोटी वाली चॉकलेट, जो 10 रुपया चॉकलेट खरीदते हो और जो 50 रुपया के चॉकलेट खरीदते हो डेयरी मिल्क, एक दूध जैसा लगता है, एक कड़वा नीम जैसा लगता है क्या? नहीं लगता है ना? तो इसका मतलब होता है, व्यापक गुण का मतलब क्या होता है? समझ आ रहा है? दोनों में ही क्या है? इक्वल अमाउंट में हो। डिपेंड्स अपॉन, क्या लिखा था आपने? अमाउंट ऑफ मैटर। समझ में आया? किस पर डिपेंड करता है ये? अमाउंट। फिर नहीं समझ में आया क्या? आप इस चॉकलेट का चाहे तो एक स्लाइस उठाएंगे तो भी वही सेम रहेगा, या पूरा खाएंगे तो भी वही सेम रहेगा। लेकिन इसका अगर आप एक बाइट ले रहे हैं तो ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होगी। जैसे मैंने आपका पिज्जा बताया, अगर पिज्जा का एक स्लाइस निकालने हुई तो क्या उसका अलग टेस्ट रहेगा? बाकी पिज्जा का अलग टेस्ट रहता है। तो चॉकलेट का अगर एक बाइट आप निकाल लो, एक छोटा सा टुकड़ा ले रहे हो, तो उसका टेस्ट अलग रहेगा और बाकियों का अलग रहेगा? अलग रहेगा? नहीं अलग रहेगा, सेम रहेगा। ये डिपेंड करता है उसके साइज पर, अमाउंट पर, ठीक है? और ये क्या होता है? ये इक्वल टेस्ट देगा। ये पूरा जितना आपका पिज्जा रखा है, जितना बड़ा आपका चॉकलेट है, सब में सेम टेस्ट होगा। जैसे अभी आपका मोलरिटी का मैंने बताया, मोलरिटी बराबर क्या होता है? विलेय की संख्या, कुल विलेय की संख्या बटे कुल वैल्यूम। अब देखो ये, अभी देखो समझ में आ जाएगा। ये क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ये क्या है आपकी? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। लेकिन ये क्या है? इंटेंसिटिव प्रॉपर्टी। अब समझ आया कि अभी भी नहीं आया? अब आया। मोलरिटी पढ़ा चुके हैं। अब समझ आया कि पढ़ क्या रहे थे आप? समझ आया कि अभी भी नहीं आया? और कोई एग्जाम्पल लिया जाए? नहीं समझ में आया अभी भी? पक्का? चलो देखो, माइंड की ऑफ करो।